In one line we can tell them, but we have to tell them this. हम उनको सारी पॉइंट्स लिख के देते हैं, आप ये दवा खाओ, आप वॉक करो, आप योगा करो, आप ये, लेकिन हम उनको ये नहीं लिखते हैं कि यहाँ कैसे रहना है. एंड सो हम हीलिंग का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट इग्नोर कर रहे हैं, खुद भी उसका अवेयरनेस नहीं रखते, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेशेंट को उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं देते. इन एन एज जहाँ डॉक्टर पेशेंट को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने में बिलीव करता है, और कई बार बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं, हम पहले से ही बता देते हैं ये होगा तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, वो सुन लेता है, और नहीं भी होने वाला होता तो वो क्रिएट करना शुरू कर देता है. लेकिन डॉक्टर की भी जिम्मेवारी है कि अब करंट सिनारियो में इन्फॉर्मेशन तो पूरी देनी पड़ रही है, लेकिन फिर ये वाली इन्फॉर्मेशन भी देनी है. लेकिन जब आप उनको ये इन्फॉर्मेशन देंगे तब आपको फिर ये भी कन्विक्शन रखनी पड़ेगी कि वर्तमान समय में और परिस्थितियों में हैप्पी रहना पॉसिबल है या नहीं है. क्योंकि अगर आप उनको बोलोगे स्ट्रेस नहीं लो, लाइट रहो, और वो आपको मुड़ के बोल दिया डॉक्टर साहब कैसे स्ट्रेस नहीं होगा, ये है, फिर आप बोलेंगे हाँ वो तो है, होता तो है, लेकिन आप नहीं लेना, तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. वर्क उसका होगा जो खुद अपने जीवन में कैसे जी रहा होगा, कैसे जी रहा होगा, तनाव से मुक्त, लाइट एंड हैप्पी. तो वो सामने वाले को बोलेगा देखो मैं 18 घंटे काम करता हूँ और हाई क्राइसिस सिचुएशंस में काम करता हूँ, ना मेरा दिन ना रात का कुछ पता है, लेकिन फिर भी मैं रिलैक्स्ड रहता हूँ. मैं रह सकता हूँ, आप भी रह सकते हो, अभी चलो करना शुरू करो. लेकिन कहीं ना कहीं हमने ही समाज को बताया कि स्ट्रेस नॉर्मल है. मेडिकल साइंस बोलती है ना स्ट्रेस नॉर्मल है. मेडिकल साइंस ये भी बोलती है गुस्सा आए तो बाहर निकाल देना, तो वो लोग रोज निकाल रहे हैं. कहते डॉक्टर ने बोला गुस्सा आए अंदर नहीं रखना, बीमारी हो जाएगी, तो बाहर निकालो. डॉक्टर ये नहीं बताया बाहर निकालने, रोज निकालते रहेंगे तो भी बीमारी हो जाएगी. एवरी बिलीफ सिस्टम ऑफ अ हीलर इज क्रिएटिंग द डेस्टिनी ऑफ सोसाइटी. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. क्यों हम ये कह रहे हैं कि स्ट्रेस नॉर्मल है, क्यों स्ट्रेस नॉर्मल है, क्यों पीसफुल रहना नॉर्मल नहीं है, क्यों स्टेबल रहना हर परिस्थिति में नॉर्मल नहीं है. स्ट्रेस किसने उस वर्ड पर नॉर्मल का लेबल लगा दिया? क्योंकि नॉर्मल डेफिनेशन पता होना बहुत ज़रूरी है. आपने हमें बताया इतना फीवर नॉर्मल है, आपने बताया इतना शुगर नॉर्मल है, इतना कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है. अब इस साल थोड़ा सा चेंज कर दिया और कहा नहीं नॉर्मल का डेफिनेशन चेंज हो गया है, अभी वो वाला शुगर नॉर्मल नहीं है, अभी ये वाला है. तो हम में से आधे जो सोचते थे हम बीमार हैं सडनली ठीक की कैटेगरी में चले गए. यस, आई सेड ओ माइन वाज दिस मच, सो नाउ दिस इज नॉट एन इलनेस, आई एम फाइन, आई एम वेरी हैप्पी. व्हाई? बिकॉज यू चेंज्ड द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल. सो यू शिफ्टेड अ ह्यूज पॉपुलेशन जिनको लगता था कि उनको हाई कोलेस्ट्रॉल और शुगर है, उनको उस ब्रैकेट से निकाला और नॉर्मल के ब्रैकेट में डाल दिया. तो इसलिए नॉर्मल बहुत ध्यान से बताना पड़ता है. स्ट्रेस नॉर्मल है, स्ट्रेस नॉर्मल है, स्ट्रेस नॉर्मल है. जब माइंड स्ट्रेस्ड होता है क्या बॉडी नॉर्मल बिहेव करती है? नहीं. तो जब बॉडी नॉर्मल नहीं है उस इमोशन के अंदर, तो माइंड कैसा नॉर्मल है वो? फिर जिस इमोशन के अंदर मेरे बॉडी के पैरामीटर्स नॉर्मल रहेंगे, मेरा पल्स नॉर्मल है, हार्ट बीट नॉर्मल है, ब्रीदिंग नॉर्मल है, जिस इमोशन के अंदर वो नॉर्मल होगा वही तो इमोशन नॉर्मल होगी ना. लेकिन स्ट्रेस है, एंजाइटी है, उसका रिजल्ट तो बॉडी पे दिख रहा है, और उस समय आप बॉडी को देखकर आप कहते हैं ये नॉर्मल नहीं है आप, तो बॉडी नॉर्मल नहीं है,
लेकिन बॉडी नॉर्मल नहीं है क्योंकि जो इमोशन मैंने क्रिएट किया वो नॉर्मल नहीं है, तो फिर उस इमोशन को नॉर्मल क्यों बोल रहे हैं? आज आप समाज को बता दें ये नॉर्मल नहीं है, लोग अपना ध्यान रखना शुरू कर देंगे, ध्यान रखना शुरू कर देंगे। आप उनको बता दीजिए ये एक इमोशनल इलनेस है। अगर आप गुस्सा करते हैं तो ये एक इमोशनल इलनेस है, आप नॉर्मल से हट गए, तब आपकी बॉडी भी नॉर्मल से हट गई। वो गुस्सा करना कम कर देंगे, कम करके ख़त्म कर देंगे। इसलिए हमारी डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सब जब हम ऐसे मिलते हैं ना IMA के बैनर के अंदर, तो वी शुड टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स विच इज़ गोइंग टू चेंज द बिलीफ सिस्टम एंड थॉट प्रोसेस ऑफ पीपल। स्ट्रेस नॉर्मल है? नो। क्या नॉर्मल है? बात आई, क्या नॉर्मल है? सपोज आप यहाँ से लखनऊ की तरफ ड्राइव करके जा रहे हैं, आप हो गए लेट फ्लाइट के लिए, आपको कहीं और पहुँचना है और वहाँ आपकी कॉन्फ्रेंस है और वहाँ आपका टॉक है। अब 2 घंटे की ड्राइव है, उसको तो 2 घंटे ही लगने वाले हैं, लेकिन आपको पता है कि आप लेट हैं। वो 2 घंटे में कौन सी मनोस्थिति नॉर्मल है? अब हमने उस 4 बड़ी बड़ी वालों में से कुछ नहीं लिया, ये तो नॉर्मल सिर्फ ड्राइव कर रहे हैं रोड पे। 2 घंटे की ड्राइव में कौन सी मनोस्थिति नॉर्मल है? जो भैया आपकी गाड़ी चला रहा है उससे कौन से तरह से बात करना नॉर्मल है? तेज चलाओ तो बोलते हैं, लेकिन वो तेज चलाओ बोलने का स्टाइल, लाइफ स्टाइल कौन सा नॉर्मल है? क्या उस 2 घंटे के दौरान हम बिल्कुल आराम से पीसफुल एक इंस्ट्रक्शन देके कि भैया देख लो मुझे इतने बजे तक पहुंचना है, बाकी मैं आंख बंद करके सोता हूँ, आप चलो।